गुरुजी और माय हार्ट बीट यूट्यूब चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग कुछ इस तरीके से है कि गुरुजी कैसे मन की बात जान लेते हैं। तो ये सत्संग मेरा जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो उस टाइम मेरे पास कोई लॉकेट स्वरूप नहीं था, उससे रिलेटेड है। तो क्या होता है, एक बार मैं एक पोस्ट देखती हूँ फेसबुक पे। उस पोस्ट पे ना किसी आंटी ने ना गुरुजी का वो डाला होता है, क्या कहते हैं, लॉकेट स्वरूप, जिसमें लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे होते हैं। तो मैं उस पर कमेंट करती हूँ कि ये कहाँ से मिलता है। तो इतने में ना कुछ देर के बाद एक रिप्लाई आता है उसमें कि वो अंकल जो रिप्लाई करते हैं वो गुरुजी के सेवादार होते हैं, मतलब बड़े मंदिर में सेवादार होते हैं। तो मुझे पता नहीं होता, उन्होंने रिप्लाई करा होता है कि आंटी जी आप मुझसे ले लेना। तो मैं रिप्लाई में करती हूँ, हाँ जी अंकल कैसे मिलेगा, आप बता दो कहाँ मिलेगा, मैं ले लूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये सेल नहीं होता है, आप मेरे से बड़े मंदिर में ले लेना। मैं बोला ठीक है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कब आते हो बड़े मंदिर। तो मैंने उनको बताया कि मैं मंडे को आऊँगी। आप उन्होंने बोला ठीक है आंटी, बड़े मंदिर में मेरी सेवा होती है मंडे वाले दिन, आप मेरे से उस दिन ले लेना। मैं बोलती हूँ ठीक है। तो मैं मंडे आता है तो मैं मंडे को बड़े मंदिर जाती हूँ। तो बड़े मंदिर में जब मैं उन अंकल से मिलती हूँ तो वो अंकल बोलते हैं कि आंटी आप ऐसा करो, आप पहले बड़े मंदिर के दर्शन करके आओ, पहले आप मंदिर के दर्शन करके आओ, फिर आप मेरे से वापसी के टाइम ले लेना। ठीक है। मैं बड़े मंदिर के अंदर जाती हूँ, दर्शन करके बाहर निकलती हूँ। तो जब मैं दर्शन करके आ रही होती हूँ ना, तो मैं एक आंटी की मतलब एक आंटी आ रही होती है, उनके ना गले में ना एक बहुत अच्छा सा लॉकेट स्वरूप होता है और काफ़ी बड़ा होता है। मतलब अभी तक मैंने जितने स्वरूप देखे थे लॉकेट वाले, वो उन सबसे बहुत अलग होता है और बहुत ही प्यारा कि मेरी नज़र टिक जाती है उनके ऊपर, उन आंटी के ऊपर, उनके लॉकेट के ऊपर जो उन्होंने पहना होता है। तो फिर मैं सोचती हूँ, मन मन में सोचती हूँ कि यार कितना सुंदर लॉकेट स्वरूप है इनके पास, पता नहीं इन्होंने कहाँ से ख़रीदा होगा, क्योंकि जब भी मुझे ये नहीं होता कि ये तो ख़रीदते नहीं, ये तो किसी के थ्रू ब्लेसिंग्स या बड़े मंदिर से ही मिलता है। ठीक है। फिर उतने में क्या होता है कि जब मैं दर्शन करके आती हूँ, मैं फ़ोन मिलाती हूँ और उन अंकल को बोलती हूँ कि अंकल जी मेरे बड़े मंदिर में दर्शन हो गया। तो वो, क्योंकि वो मुझे पहले ही बोल देता है कि जब आप दर्शन कर लो ना तब मुझे फ़ोन कर देना, मेरी सेवा से फ्री होके मैं आपको ये पकड़ा दूँगा। तो वो अंकल वहाँ से जब मैं कॉल करती हूँ कि अंकल जी हाँ जी मेरे बड़े मंदिर में दर्शन हो गए, तो वो आते हैं और मुझे अपने, मतलब वो गाड़ी में होते हैं, तो वो अपने ड्रॉर में से पता नहीं क्या कुछ पॉकेट में से निकालते हैं, कुछ कैंडीज़ होती है और उसमें एक स्वरूप होता है जो लिफाफे में रैप होता है, जिसको मैं खोल के नहीं देखती। वो बस मैं बोलते हैं आंटी आगे हाथ करो, मैं हाथ करती हूँ, वो मेरे हाथ में पकड़ा देते हैं, तो मैं खोल के नहीं देखती। और कैंडीज बहुत सारी देते हैं तो मैं बैग में डायरेक्ट डाल लेती हूँ। तो उस टाइम ना फटफट सेवा अंदर से चलती थी, मतलब बड़े मंदिर के वहीं से बन के चलती थी। तो मैं वहाँ से फटफट करती हूँ, मैं डायरेक्ट मेट्रो स्टेशन तक जाती हूँ, मतलब मैं खोल के नहीं देखती कि उसके अंदर क्या, कौन सा स्वरूप है, क्या है। और मैं अपने घर आ जाती हूँ। जब मैं घर आती हूँ तो मैं उस रैप को खोल के देखती हूँ, तो वही स्वरूप होता है, वही लॉकेट होता है जो उन आंटी ने अपने गले में पहना होता है। तो बोलते जय गुरु जी कि गुरु जी देखो आपने कैसे मेरे मन की बात जान ली, कि मेरे को वो स्वरूप इतना पसंद आया था कि मैं उन आंटी के गले में देखकर ये बोल रही थी कि काश इन आंटी के जैसा स्वरूप, लॉकेट स्वरूप मेरे पास होता। इन आंटी ने पता नहीं कहाँ से खरीदा होगा। और गुरु जी मन की बात यूँ जान ली और गुरु जी ने मुझे वही स्वरूप दिया, वही कलर, वही चीज़, इवन पर्ल्स बीट थी उसमें वाइट कलर की, वो भी वही, जो जो स्वरूप उन आंटी का था सेम वही एग्जैक्ट वाइट चोले में वो स्वरूप मेरे को वो अंकल के थ्रू ब्लेस होता है। जय गुरु जी।